एतेद हत्युर्सु, यही है ना। चल एते और धत्युर्सु, धत्युर्सु, यही है ना। ऐसा ही है सप्तमी का बहुवचन। इसमें क्या क्या है तो एति है, एधति है और उठ शब्द, उठ, इसी का समास कर दिया गया है। ठीक, एति और एधति पूरा है और उठ है। तो संधि करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ एति है और ए है तो क्या हो जाएगा, इकार है और ए पर में है तो क्या होगा कि ये चोयावा होगा। हाँ, क्योंकि अवर्ण नहीं है तो इसको यड़ कर दिया जाएगा तो देखा तो हलंत हो जाएगा या, और ए इसमें मिला देंगे इसको ते, और ध तो पूरा यहाँ है तो ध लिखे, ती और ऊ है तो यहाँ क्या संधि होगी। हाँ, यड़ होगा तो ऐसा यड़ करेंगे, तकार रह जाएगा, ई को यह कर दिए, ऊ मिला देंगे तो ऐसा हो गया। और बहुत है, तीन है ना, 1 2 3 तो बहुवचन लाएंगे। ठीक, तो प्रथमा में तो लाएंगे ना तो उठा बन जाएगा और प्रथमा के बहुवचन में। और सप्तमी का बहुवचन क्या है, गी और सुप, सुप लाएंगे तो ये छंदोवत सूत्राणी भवंती एक नियम है ना। छंद की तरह क्या होता है, हाँ, वेद की तरह छंदसी दृष्टानुविधि एक नियम है। छंदसी वेद में तो दृष्टानुविधि, जो विधि मतलब कार्य किया जाता है वो छंद में क्या, दृष्ट के अनुसार, जैसा वेद में शब्द है उसी के अनुसार कल्पना की जाती है। ये नहीं कि हमारा व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है तो वो नहीं, इसमें भी कुछ अशुद्ध हमको लग रहा है, इसलिए हमको बताना पड़ा कि एते धत्युर्सु में क्या होना चाहिए था। यहाँ ट ठ ड ढ है ना, ठ ठ ठ इसको क्या होता है, ठ को अगर संधि करते ना तो हाँ त ना हो करके झलाम जसवंते से ड हो जाता और खरीच से ट होना चाहिए था, उठसु लिखना चाहिए था ना, लेकिन लिखे हैं पाणिनि उठसु। ठीक, तो ध्यान रखेंगे उठसु लिखे हैं, लेकिन मान लिए ट हो जाए। एक और नियम है जी, ऐसे होने पर भी एक और गया था, कौन, चयोहो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीतिवाचम, उस अनुसार हो भी सकता है। क्या चयो द्वितीया सरी का क्या है, चय को द्वितीया हो सर पर, तो उनके मत में क्या होगा, ठ हो भी जाएगा। ठीक, तब तो नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी बनता वो भी बनता। चलिए, 3 है इसमें। एच की अनुवृत्ति लाई इसमें भी, एचो यावा से, और इसका इन दोनों का विशेषण बन जाएगा। ध्यान रखेंगे इन दोनों का, क्योंकि एच मतलब एच ये एति का और इसका, ये किसका रूप है तो ईण धातु का रूप है और ये एद धातु का है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एद का तो एधते बनता है, यहाँ एधति कैसे बना दिए हैं, इक्ष्टिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देश, ये नियम क्या है, ये वार्तिक शायद है कि इक्ष्टिपौ प्रत्ययस्तः धातो हो, धातु से इक और स्थित प्रत्यय होता है। कब धातुर निर्देश करना हो, सिर्फ धातु अर्थ करना हो, ध्यान रखेंगे। गम का लेंगे, गम से इक करेंगे ना तो गमी बन जाएगा, इक करेंगे प्रत्यय तो, और स्थित करेंगे तो गच्छति बन जाएगा। ठीक, ये नियम चलता है। तो गमी और गच्छति का क्या अर्थ होगा, बस गम धातु, यही होगा जी, गम धातु यही होगा। गमी का भी गम धातु, क्योंकि ये इसका अर्थ होता है ना, एक और स्थित प्रत्यय धातु से हो, कब धातु का निर्देश करना हो, धातु बताना हो तो। ठीक, तो उसका विशेष अर्थ नहीं तो गमी इक कर देंगे ना, इक का ई रहेगा, गम में मिला देंगे इकार। ठीक, तो गमी,
और स्तिप करेंगे ना तो गच्छति जैसा बन जाता है, जैसे गच्छति गच्छता बनता है ना भवती आदि का वो करके सप्तिप आदि करके, तो वैसे बन जाएगा। दोनों का सिर्फ अर्थ होता है क्या, गम धातु। वैसे ही यहाँ किया है, स्तिप कर दिया है, तो इसका अर्थ होता है ईण धातु और इसका अर्थ होता है एद धातु। ध्यान पर रखेंगे, ईण धातु और ये नियम इक्स्तिपौ धातुर निर्देश, ये लिख लिया जाएगा तो अच्छा होगा। चलिए इतना लाए। एच विशेषण है जी, एच तो यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे नियम से एजादी बन जाएगा इसका, ठीक। और एजादी विशेषण तो एजादी एच है आदि में जिसके, तो एजादी विशेषण ये तीनों में जोड़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि उठ कभी एजादी होता ही नहीं, उठ आगम होता है, ध्यान पर रखेंगे। तो ये एजादी नहीं होता है, ठीक। तो इन दो का विशेषण बन सकता है। ये ईण धातु का रूप चलाते हैं ना, तो ऐसे रूप चलता है एति इतः यन्ति, ठीक। तो इसमें एजादी मिल गया क्या, हाँ ये तो एजादी है, ठीक। इसमें मिल सकता है। एद धातु का भी रूप चलाएंगे ना, तो ये भी एजादी मिल गया, ठीक। इसमें नहीं मिलता है, तो दो के विशेषण होने के कारण उसी का अर्थ लिखा जा रहा है, एजाद्यो हो कर दिया जा रहा है वृत्ति में। और आत की अनुवृत्ति लाए तो आत का अर्थ क्या होता है, अवर्णात। तो देखिए वृत्ति देखा जाए, बहुत कुछ हो गया। अवर्णात, अवर्णात लिखे ना, अवर्णात के बाद एजाद्यो हो, एजादी का एजाद्यो हो सप्तमी में बन जाएगा एति एधत्यो हो उठी च परे वृद्धि एकादेश, पूर्व परयो हो वृद्धि एकादेश। सरल है जी कि अवर्ण से एजाद्यो हो एति एधत्यो हो लिख दिए, होगा कि एजादी ईण धातु और एजादी एद धातु परे रहते, ठीक। कि अवर्ण से एजादी ईण धातु और एजादी एद धातु परे रहते। आगे और उठी च परे, उसमें एजादी विशेषण नहीं लगाएंगे, और उठ परे रहते, पूर्व परयो हो वृद्धि एकादेश से आते ही है कि अवर्ण से एजादी ईण, अवर्ण से एजादी एद और अवर्ण से उठ परे रहते, दोनों के स्थान में पूर्व परयो हो वृद्धि एकादेश से, यही सूत्र का अर्थ है। देखते हैं उदाहरण, वृत्ति लग गई ना। अवर्णात एजाद्यो हो एति एधत्यो हो, ये कहाँ का रूप है, एजाद्यो हो एति एधत्यो हो, सप्तमी का द्विवचन। और उठी च परे, उठी को अलग कर दिए च करके ना, वृद्धि एकादेश से। उप धन लाए, क्या लिखे एति, और उपाधते बनाए हैं, आगे उसके क्या बनाए हैं उपाधन। हाँ अभी रख सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या लिखे, ये नहीं तो ध्यान रखेंगे। ये है दो का पहले देख लिया जाए। अवर्ण से ये क्या है, एजादी ईण धातु परे है, देखा ईण धातु का ही रूप ये लिखे थे एति तह यंती, तो अवर्ण से एजादी ईण धातु परे रहते, पूर्व पर दोनों के स्थान में क्या हो, वृद्धि एकादेश हो। तो दोनों के स्थान में वृद्धि करना है, मतलब पूर्व के अवर्ण और इसका एच जो है इनके स्थान में, तो वृद्धि आई होगा ना, तो दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटा दिया जाए और दोनों के स्थान में ये बैठाएंगे, तब ऐसा बन जाएगा ना। उपैती, यहाँ भी उपधन एधते है, अवर्ण से एजादी एद धातु परे है, दोनों के स्थान में क्या बोल जाएगी, कर दो वृद्धि, तो उपैधते, ये ठीक। अच्छा ये सूत्र नहीं रहता तो यहाँ क्या प्राप्त था,
मान लिए ये सूत्र नहीं रहता अभी उपधन, तो पुराना हमारा कार्य क्या यहाँ प्राप्त था, वो नहीं जाता उसमें हाँ ना, आद गुणा तो अब भूल जाएंगे, उसका अपवाद है ना, अपवाद विधि को छोड़कर ही किया जाए, बार बार क्यों बोलेंगे। वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त था तो उसी से वृद्धि हो जाता। ठीक, ये क्यों बना रहे, इन दोनों को तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके लिए ग्रहण करना चाहिए था प्रस्थधन उह, ये यहाँ तो वृद्धि प्राप्त नहीं था, यहाँ क्या प्राप्त था, गुण। इसको ग्रहण कर लेते तो अच्छा था ना, क्योंकि यहाँ गुण प्राप्त था, यहाँ पृष्ठोह बनने जा रहा है। ठीक, तो खाली उठ लिख देते, उठ लिखने के लिए क्या बनता सूत्र, उठी च भी लगा देते, उठी च, इतना ही लिख देते। ठीक, लेकिन कह रहे कि नहीं, एक आगे सूत्र आने वाला है यहाँ, एंगी पर रूपम। ठीक, उसका इतने अंश में अपवाद है। कितने अंश में, एति एधति अंश में किसका, पर रूप का अपवाद है, और उठ अंश में गुण का अपवाद है। देखिए ये दो का अपवाद ये सूत्र है। वो बोलता है एंगी पर रूपम का भी थोड़ा सा देख लेंगे कि वो बोलता है कि अवर्णांत उपसर्ग से, ये अवर्णांत उपसर्ग बोलते हैं, परंपरा आदि को उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहते, एंग है आदि में जिसके, एंग में कितने आते हैं, हाँ तो ध्यान रखें, ए ओ सिर्फ दो ही आता है, तो ये एंगादि धातु, ये भी है एंगादि धातु है ना, तो दोनों के स्थान में वो बोलता है क्या हो, पर रूपे का देश हो, तो दोनों के इसके और इसके स्थान में पर वाला रूप ये है ना, तो ये करते तो क्या बन जाता, ये हटा देते, ये उपेति बनने जा रहा था, ध्यान रखेंगे, और यहाँ उपेधते बनने जा रहा था। ठीक, तो उसका ये अपवाद है, समझे रहिएगा। ठीक, तो इतने अंश में, एति और एधति अंश में पर रूप का अपवाद है, और उठ अंश में गुण का अपवाद है। हाँ, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, उपैति बन गया, और उपैधते अर्थ क्या लिखे हैं उसका, उपैति का अर्थ लिखे है ना, क्या लिखे हैं, समीपम गच्छति ना, पास में जाता है, देवदत्त उपैति समीपम गच्छति इति अर्थ। और उपैधते का क्या लिखे हैं, हाँ निकट, निकटे वृद्धिशीलो भवति। हाँ वो भी लाइट जला दीजिए, क्यों वो लाइट क्यों नहीं जले, हाँ निकट, समीप में वृद्धिशील मतलब वृद्धि को प्राप्त करता है, ये है। अब चले पृष्ठधन उह का भी देख लिया जाए, तो दो बनाए पृष्ठउह के लिए। पृष्ठधन उह कैसे बनेगा, अब इसके बारे में क्यों चर्चा किया जाए, पृष्ठधन उह ही लिख देते। यहाँ पृष्ठवा शब्द है, पृष्ठवा, पृष्ठवा का ये रूप बनाया गया है, पृष्ठधन उह करके जो बनाने जा रहे हैं। ये कितने जगह बनेगा, तो ये 3 जगह बनेगा, सस में, गांसी में और गस में बनेगा, जस में नहीं बनेगा, क्योंकि भ मांगता है, वो है ना वाह उठ, वाह संप्रसारणम, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए तो 3 जगह बनेगा, पृष्ठवा शब्द का है। ठीक, तो चलिए पृष्ठव, तो पृष्ठधन उह रखे, गुण प्राप्त था। यहाँ कह रहा है कि अवर्ण से उठ परे रहते, उठ पर में है ना, उठ ही आगम हुआ है, वह उठ एक सूत्र है, वो उसको सूत्र पर मत जाइए, तब वृद्धि एक आदेश हो, तो दोनों के स्थान में वृद्धि करना है। अ और उ के स्थान में वृद्धि क्या करे, आ ऐ औ में कौन सा किया जाए, औ होगा ना, क्योंकि सबसे सदृश वही है, तब पृष्ठ होगा। पृष्ठवाद शब्द का पृष्ठवाद बनता है, ये बछड़ा उछड़ा का नाम है, जिसके गले में वो बांध दिया जाता है, इधर उधर भागता रहता है ना, तो एक लकड़ी आदि बांध देते हैं तो पैर में लगता है ना, तो उसी को, पृष्ठ को वहन ढोने वाले को पृष्ठवाह बोलते हैं, उसी का ये रूप है। सस का ले लेंगे, घसी घस किसी का ले लेंगे, कोई भी लेंगे तो होगा। उसका भी अर्थ दिए है क्या, पृष्ठवाह का भी दिए है क्या, हाँ, वत्सः अथवा वगति इति, और तस्य षष्ठ्यंतम रूपम पृष्ठ हुआ, षष्ठ्यंत कर लिए, लेकिन षष्ठी में ही नहीं बनेगा, मैं 3 जगह बताया कि बन सकता है, तो षष्ठी का रूप है
दमन काले जोतते समय करे ना कि दमन काले लिखे ना स्कंध आरोपित काष्ठवाहक वत्स ना। दमन जब हल में जोतते हैं तो उस समय क्या करते हैं, कंधे पर एक वो रख देते हैं ना, तो उसको वहन करने वाले बछड़ा का नाम है। शुरू बछड़ा को लगाते हैं तो थोड़ा सा नाचते हैं ना, ये लिख रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ सिद्धांत आदि में देता है कि नहीं, गले में एक लगा देते हैं लकड़ी, जब इधर उधर भागता है तो उस बछड़ा का नाम है पृष्ठवाद। ठीक उसी का षष्ठी आदि का रूप है। चलिए ये 3 बनाए जी। विशेषण एजादी लगाया गया था किस में, एद धातु में और ईण धातु में। तो वही पूछ रहे एजादियो हो किम, एजादी ही होना चाहिए। कौन एजादी होना चाहिए, ईण धातु और एद धातु। ऐसा क्यों? तो उपधन इतः अभी बनाए थे, एति इतः यंती बनाए थे ना, ध्यान रखेंगे। और माँ भवान माँ भवान ये इधर समझे रहिएगा कि ये रूप है किसका, तो ईण धातु का है। ठीक, ईण गतऊ का है। ण्यंत करेंगे ना तो ये बनता है, ये करके तई दीघा उपइतः और प्रधन इदिधत। हमको इसे माँ भवान से मतलब नहीं है, लेकिन उसको भी दिया गया है, नहीं तो नहीं ये रूप आता। ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति बनी। अगर ओ नहीं लगाते, एजाद्यो हो नहीं कहते, तो क्या अर्थ होता उतने का कि अवर्ण से ईण धातु और एद धातु परे रहते। तो देखिए अवर्ण से ईण धातु पर में है ही, एजादी नहीं करते, ईण धातु का ही रूप है ना। और अवर्ण से यहाँ क्या है, एद धातु पर में वृद्धि रेखादेश से तब वृद्धि प्राप्त हो जाता। ठीक, और एजादियो हो विशेषण लगा दिए कि नहीं एजादी दोनों होना चाहिए, तो ये एजादी नहीं है, एजादी नहीं ना, ये तो इकारादि वाला है ना। तो इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा, ये नहीं लगा तो पुराना कोई सूत्र लगाइए, इसमें आध गुण ही लगा। एंगी पर रूपम भी नहीं लग पाएगा ना। एंगी पर रूपम क्यों नहीं लगेगा कि एंगादि नहीं है। ध्यान पर रखेंगे, एंगादि रहता ना एंग आदि में तब तो लगता। तो यहाँ आध गुणा से गुण कर देंगे उपेतः, और यहाँ प्रेदिधत, यही बनेगा ना। तो माँ भवान प्रेदिधत। ऐसा आगे बढ़ मत भरो। उपेतः का तो अर्थ जानते हैं, मान रामकृष्ण उपेतः का क्या अर्थ हो जाएगा। हाँ, समीप में जा रहे हैं, 2 होगा ना, उपेतः वहाँ का भी रूप बन जाएगा रामकृष्ण उपेतः। जैसे उपेतः उपैति उपेतः, और कैसे रूप चलेगा इसका, ऊपर लगा करके अगर चलाया जाए। देखे एति का अर्थ है गच्छति, एति इतः यन्ति, रामः एति रामौ इतः रामः यन्ति, ये होता है। मतलब एक राम जाता है तो रामः पास में जाता है तो रामः उपैति, रामौ उपेतः ना, और रामः उपेतः हो जाए, और रामः उपयंती। अरे उपयंती रहेगा तो मिला दिया जाएगा, ध्यान पर रखेंगे। ऐसे ऊपर लगा करके बनता है, तो यही सब बनता है। तो उपेतः का अर्थ होता है राम कृष्ण चाहे रामौ उपेतः, 2 राम जा रहे हैं, ऐसे। चले बहुत कुछ हुआ, आगे चला जाए इसमें। अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात अक्ष शब्द का अक्षात कहाँ बनेगा, अक्षात क्या है, अक्षात। और उहिनी शब्द का उहिन्याम बना है, गौरी का गौरयाम कहाँ बनेगा। हाँ, सप्तमी का एक वचन है, उहिनी में आम जोड़ दिया जाता है ना, तो उहिन्याम बन जाता है। और उपसंख्यानम रखे, तो ये पंचम्यंत है, ये सप्तम्यंत है। उपसंख्यानम प्रथमा का एक वचन है। हिंदी में अर्थ कर रहे हैं कि अक्ष शब्द से ना, अक्षात मतलब अक्ष से, अक्ष शब्द से उहिन्याम का होगा, उहिनी शब्द परे रहते। उहिनी शब्द परे रहते, इतना का अर्थ हो गया जी। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहते। अक्ष का अकार, अंतिम अकार, और उहिनी का जो उकार है, इन दोनों के स्थान में
क्या करना चाहिए? वृद्धि एकादेश कहनी चाहिए ना। उपसंख्यानम मतलब हाँ कथनीयम अधिक वचनम ये होता है उपसंख्यानम कहना कर्तव्यम। उपसंख्यानम अधिक वचन कहना चाहिए मतलब इसमें भी कहना कथनीयम बस रखेंगे। उपसंख्यानम कथनीयम कि अक्ष शब्द से उहनी शब्द परे रहते पूर्व का अन और पर का आदि इन दोनों के स्थान में क्या कहना चाहिए? वृद्धि एकादेश कहनी चाहिए। यही इसका अर्थ। क्योंकि वृद्धि प्राप्त नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो ये उठ शब्द तो है नहीं। उठ जब पता चल जाता है उठ आगम होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ वृद्धि करा रहा है जी, तो वृद्धि इसी से करा हूँ वार्तिक से। वार्तिक समझ गए ना। अक्ष शब्द से उहनी शब्द परे रहते पूर्व परे हो कहेंगे ना तो ये पूरा हटेगा। पूर्व का अंत और पर का आदि इन दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। तो वृद्धि अ में वृद्धि किया जाए तो क्या बनेगा? अक्षौहिणी बन गया। ठीक, अब इसको नकार कोणत्व करना है ना। तो जैसे रामेण बनाते हैं ना, रामेण बना देते हैं, इसको नकार कोणाकार किसी से कर दिया जाता है। किससे करते हैं? इसमें किससे करते हैं? लिखा हुआ है ना अर्थ से होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें उससे नहीं होगा। जब आएगा तो देखेंगे नीचे लिख दिया पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह। उस सूत्र से क्या करेंगे? यहाँ नकार कोणाकार करेंगे। बस इतना ही समझे रहेंगे कि कैसे कि पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह से इस नकार को क्या हो जाएगा? अक्षौहिणी सेना का नाम है, बराबर सेना ना। ये सेना का है। 18 अक्षौहिणी सेना में महाभारत कहते हैं कि हो रहा था ना, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी कि ये सेना विशेष का नाम है। इसमें सेना का समुदाय है अक्षौहिणी में। कितने होते हैं नीचे कुछ दे भी दिया है क्या? दिया है ना 2,18,700 है 2,18,700। हाँ ये दिया है ना कि देखो पूरा वहाँ दे दिया है ये करके ना। कितने क्या होते हैं? महाभारते अक्षौहिणी प्रमाणम यथा रथाः 21,870 गजाः 21,870। वो भी उतना ही होते हैं जी ना। रथ भी 21,800 इतना और गज हाथी को बोलते हैं ना, वो भी उतना ही। और अश्वाहा अश्व इतना उसका तिगुना है जी। उसमें 3 से भाग देंगे ना तो इतना निकल जाएगा। 65,610 ये 10 तिगुना हो गया उनकी अपेक्षा ना। और क्या लिखे? पदातय पैदल सेना, पैदल भी सेना होते हैं ना, ये उसके 5 गुना है। 5 से भाग देंगे ना तो इतना निकल आएगा। इतना है 1,09,300 इतना। और आहत्य मतलब मिला करके मिलाएंगे टोटल ना, ये जोड़ देंगे तो 2,18,700 आ जाएगा। ठीक, तो इतने का नाम क्या है? अक्षौहिणी। 2,18,700 ये तो एक अक्षौहिणी सेना में होती है। और ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में थे। तो ध्यान रखेंगे, अब उसको दिखाएंगे नहीं, अपने से जाकर जोड़ लीजिएगा तो इसी का नाम है अक्षौहिणी। आगे चलते हैं जी। तो अक्षौहिणी बराबर सेना लिख दिए ना। इसमें 2,18,700 एक अक्षौहिणी में होते। आगे चलते हैं। प्रादु हो ढोढे सैसेसु। प्राद है, प्रादु बन गया है प्राद। और आगे अंतिम तक लिखे क्या? ऐस्यु ना, ऐस्यु वहां तक क्या है? सप्तमी का बहुवचन। तो ये पंचमी का एक वचन और वो है सप्तमी का बहुवचन। प्र के बाद है ना ऊह उड़ और ऊढ़ी और ऐसा और एशिया। यही है एक तरफ इतना है। ऐसे ये संधि करेंगे ना तो वैसा बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, संधि करेंगे ना तो ऐसे शब्द बन जाएगा। ऊहा है, ऊहा है, ऊढ़ा है, ऊढ़ी है, ऐसा है और ऐसा है। तो इसका अर्थ बताइए कि क्या हो जाएगा। यहाँ सप्तमी है
कि प्रात, प्र शब्द से ये 5 शब्द परे रहते, यही तो होगा जी। प्र शब्द से ये 5 शब्द परे रहते, पूर्व और पर दोनों के, पूर्व के अंत और पर के आदि, इन दोनों के स्थान में क्या करना चाहिए? वृद्धि एकादेश करनी चाहिए। यही तो है जी, सरल होता है सूत्र, कोई और वार्तिक में ये नहीं है। वृद्धि एकादेश ये एते धत्ती उसु में पढ़ा गया है ना, तो वही कार्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये वृद्धि होना चाहिए बोलता है, तो वृद्धि करता है, यहाँ वृद्धि करता है। ये इसी से वार्तिक से करेंगे, उससे जिस सूत्र में पढ़ा जाता है तो उसका भी वो जो कार्य करता है ना, नहीं तो अलग पढ़ दिया जाता, तो उससे वृद्धि का इसमें वो किया जाता है, अध्ययन करते हैं, ध्यान पर रखेंगे। नहीं तो यहाँ क्यों पढ़े, अलग पढ़ दिया जाता, तो एते धत्ती उत्सु वृद्धि करता है ना, तो इसमें जितने वार्तिक होंगे वृद्धि ही करेंगे, उसमें वृद्धि का ही वो किया जाता है, ध्यान पर रखेंगे। तो यहाँ देखो इन तीनों में गुण प्राप्त है ना, मान लिए ये वार्तिक नहीं रहता तो इन 3 में गुण प्राप्त है, और इसमें क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। इस धातु का ये रूप है, इस धातु का रूप है जी ये दोनों, ठीक। तो ये धातु का ये है, तो इसमें क्या प्राप्त है? एंगी पर रूपम प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। वृद्धि प्राप्त हो गया तो होता ना, तो इसका ग्रहण व्यर्थ हो जाता। वृद्धि रची से तो वृद्धि प्राप्त था, लेकिन उसको बाद करके क्या प्राप्त था? हाँ, एंगी पर रूपम। वो बोलता है कि अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु, तो ये एंगादि धातु है, इस धातु का रूप बनता है। इस धातु में कौन सा प्रत्यय कर देंगे कि ऐसा बन जाएगा? है हाँ, अच कर दे चाहे घई कर देता हूँ, घई घई प्रत्यय। हाँ, वृद्धि किसे वृद्धि करे बोल? है अत उपदाया का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अत उपधा में होना चाहिए, उपधा में क्या है? ये नहीं है ना, और अचोरिति से भी वृद्धि नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तब गुण करेंगे, घई भी करेंगे ना, तो घई का अ बचेगा, गुण होकर के ऐसा बन जाएगा और विसर्ग करने। और इसमें होता है ये एशिया कैसे बनाए? यहाँ ऋयत प्रत्यय कर दिया गया है, री हलोर ऋयत सूत्र है, उससे तड़ियत का यह रहेगा और गुण ही करेंगे तो एशिया बन जाएगा। कहने का मतलब इस धातु का रूप है। सिद्धांत में सब मूलवे में दिखा दिया कि कौन कौन धातु है, इसमें और भी लेते तो ध्यान रखेंगे। तो ये बना है, तो इतने अंश में 3 अंश में गुण और इसमें पर रूप प्राप्त है, उसका ये वार्तिक क्या हो गया? अपवाद हो गया कि नहीं भाई, प्र से ये सब परे रहते वृद्धि करना। तो चलिए वृद्धि किया जाए, और के प्रौढ़ बन जाएगा ना, और यहाँ भी वृद्धि कर देंगे प्रौढ़, और यहाँ भी वृद्धि कर देंगे ये प्रौढ़ी, यहाँ भी वृद्धि कर दिया जाएगी प्रैसह, और यहाँ प्रैस्या, यही बनेगा। सरल है। अब इसी में समय क्यों लगाया जाए, यही बनेगा। हाँ, अर्थ क्या है सबका? तो अर्थ क्रम से प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रैसा, प्रैस्या का नीचे अर्थ दे दिए, क्रमात् लिख दिए होंगे ना, लिखे हैं। क्रमेण अर्थ मिला, प्रौहादि शब्दाः क्रमेणार्थ, क्रमेण अर्थ क्या क्या लिखे? प्रकृष्ट, अच्छा तार्किक, अच्छा तर्क करने वाला, इसका किसका? प्रौढ़ का नाम हो गया। प्रौढ़ का क्या नाम किसको कहते हैं? हाँ, प्रौढ़ताम वृद्धि, हाँ क्या लिखे? वृद्धिगता मतलब प्रौढ़ता। ये प्रौढ़ आदमी है ना, बचपना होती है, युवा होता है, उसके बाद प्रौढ़ बोलते हैं, तो प्रौढ़ता का नाम है, ध्यान रखें। प्रौढ़, यही प्रौढ़ता। प्रौढ़ी का क्या किए हैं? नहीं, ध्यान रखें, इसका प्रौढ़ी का अलग अलग कर दिए। ये प्रौढ़ का ये क्या कर दिए है? अर्थ क्रम से है, वृद्धि का था, वृद्धि को प्राप्त। प्रौढ़ी का अर्थ किए प्रौढ़ता, ठीक। और आगे प्रैसह का प्रेषणम, प्रेषित करना, प्रवर्तित करना, ये कार्य करो, ये कार्य करो ना किसी को। और प्रैस्यः का अर्थ होता है दास, भृत्य, दास, भृत्य, नौकर आदि को बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिए, तो दास इसका अर्थ होता है। तो यही हो गया, अच्छा तार्किक और वृद्धि को प्राप्त होना, प्रौढ़ता, और इसका हो गया क्या? प्रेषणम, प्रवर्तनम, और इसका हो गया दासः, भृत्यः, ये अर्थ होता है। चलिए बहुत आगे चला जाए। रीते च
तृतीया समास। तो रीते है सप्तमी, रीते सप्तमी है ना, चौबे पन्ना और तृतीया समास, ये कहाँ का रूप है? तृतीया समास द्वितीया समास ये कहने से पता चल जाता है ना तत्पुरुष में ही होता है, और किसी में तृतीया द्वितीया ये सब चतुर्थी समास कहते ही आदमी को ये नहीं बताना पड़ता है कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक, तो हमको है ये तृतीया समास है विषय सप्तमी। तृतीया समास के विषय में रीते सप्तमी है, मतलब रीता शब्द परे रहते, जैसे उहनियाम आया था ना, उहनी शब्द परे रहते, तो यहाँ हो जाएगा कि रीता शब्द परे रहते। अब इससे पर में हो तो अवर्णात लाएंगे कि अवर्ण से अवर्ण से रीता शब्द परे रहते, पूर्व का अंत और पर का रीता का जो आदि है उन दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश कहनी चाहिए। यही है कि तृतीया समास का विषय हो तो तृतीया मतलब तृतीया तत्पुरुष। तो इसका ध्यान रखेंगे, सुखेना रीता विग्रह करेंगे जी, तृतीया करना होगा ना तो सुखेना रीता, ये लौकिक विग्रह समास का बोलते हैं। सुख से रीता मतलब गतः आदि होता है, रीगत धातु का है, तो सुखेना रीता ये लौकिक विग्रह हो गया समास का। अब अलौकिक क्या दिखाना है, सीधे ये ला दिया जी, नहीं तो सुख ता रीता सु ऐसा होता ना, ये कर दिया जाएगा सुख ता रीता सु। किसे समास करेंगे? कर्तृकर्णे कृता बहुलम से ये समास हो जाएगा, वो तृतीया समास करता है। चलिए तो तृतीया समास है जी, तो चलिए यहाँ हमको देखना था सुख धन रीता, वो बोला था तृतीया तत्पुरुष समास का विषय हो तो अवर्ण से रीता शब्द परे रहते, पूर्व का अंत पर के आदि दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश करना है। तो वृद्धि करने जा रहा हूँ जी, नहीं तो क्या प्राप्त है यहाँ? अरे शुभ धन रीता में जितना पढ़े उसमें लगाइए आध गुणा से गुण, अरे कृष्णा धन रिद्धि जैसा तो है जी, गुण प्राप्त है, लेकिन ये कहा कि नहीं ये वृद्धि करना। तो वृद्धि का नाम सुनते कौन आ जाएगा? आ आई औ। हाँ, वृद्धि राधा ही कहेगा कि वृद्धि वही करता है संज्ञा ना, तो ये तीन की उपस्थिति होगी। अब कौन सा वृद्धि किया जाए? क्या क्या है यहाँ? अ है और री है, दोनों के स्थान में वृद्धि करना है। तो कंठ मुर्दा वाला कोई नहीं है इसमें, कंठ मुर्दा वाला कोई नहीं है ना, तब क्या करेंगे? तब पहले आ करते हैं ना, इसका स्थान क्या है? कंठ, ये है। तब यहाँ आ जाएगा उरण रपर हक आएगा, ये री के स्थान। 30 प्रकार के री के स्थान में यदि कोई भी अण करना तो क्या करना? रपर होकर ही करना जी। अच्छा, वो बोला था री के स्थान में जो अण होता है वो रपर होकर के, वो अण जो ग्रहण किया गया है वो विधीयमान है कि अविधीयमान है? उरण रपर हमें अगर विधीयमान होगा तब तो आ का बोध नहीं कराएगा। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, वो बोल रहा है कि री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम तत् स्थाने यो अण स क्या रपरः सन एव प्रवर्तते, ये वृत्ति लिखे थे। तो वहाँ जो अण लिखे हैं वृत्ति में वो विधीयमान है कि अविधीयमान है? कैसे पता चलो? वहाँ विधि खाली वो देखना है विधीयमान क्या चीज है, वो देख लेंगे, बाकी अविधीयमान। वहाँ क्या विधीयमान है, मतलब क्या विधान किया जा रहा है? हाँ, रपर ना, तो ध्यान रखेंगे तो अण अविधीयमान है उसमें। इसलिए अपने सवर्णियों का भी बोधो तो अनुवाद है जी, उतना अंश में अनुवाद है कि री के स्थान में जो अण होता है, ये थोड़े करके अण करो, री के स्थान में जो अण होता है वो अण कैसा होना चाहिए? उससे पर में र होना चाहिए। तो र विधान कर रहा है ना, ध्यान रखेंगे, अण विधान नहीं किया है। तो अण विधान न करने से वो अविधीयमान है। तो वहाँ अण से मैं बताया था 3 लेना है, अ ई उ, लेकिन अ ई उ नहीं लेंगे, और कुछ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अ का कितने हो जाएगा? 18 का होगा, ये समझे रहिएगा
कि 18 था ना, तो 54 है जी, कि 54 के री के स्थान में यदि 54 18 54 होता है ना, ये 54 विधीयमान हो तो उससे पर में र होना चाहिए। तो ये 54 के अंतर्गत आता है जी। आता है। तो यहाँ भी र प्रत्याहार करेंगे, सबसे सदृश ये है रह आर हो जाएगा। अब तो स्थानीय और आदेश दोनों तुल्य हो गया ना, जी। तो आर कर देता हूँ इसके दोनों के स्थान में। आर ये हटा दिए, आर जोड़ेंगे तो इसमें और रे फल को देकर ऊपर जो है सुखार्थ। तो सुखटा है, हम सुखस्तासौरिता बना सकते हैं। सुखस्तासौरिता बना सकते हैं। सुखस्तासौरिता का अर्थ क्या होगा? जे सुख है वही रीति तो कर्मधारय हो गया। सुखस्तासौरिता अर्थ भी निकलना चाहिए ना, सुखस्तासौरिता का अर्थ भी तो निकलना। सुख नपुंसक लिखनी है, सुखन सुखन चादह रितन रितम ऐसा बोलना पड़ेगा कि अगर अर्थ निकलता हो तब, क्योंकि सामर्थ्य में ही समास होता है, समर्थ नहीं होगा ना तो नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, समर्थे न सुबंते न सह समस्यते, सब में समर्थ का समर्थ पद विधि से जाता है। देख लेंगे, होगा तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तृतीया करेंगे तो ये बन जाएगा सुखार्थ। तृतीयेति किम आगे लिख रहे हैं ना, तृतीयेति किम, तृतीया इति किम मतलब तृतीया तत्पुरुष समास होगा तभी ये कार्य करना कि अवर्ण से रित परे रहते ना, ऐसा क्यों? तो परमस चासौ रित एक विग्रह करने जा रहे हैं, परम धन रित हो जाएगा, नीचे लिख दिए। ये कौन सा समास चाहिए? कर्मधारय की है। तो यहाँ तृतीया नहीं है, देखिए परमस चासौ रित, परम सुरित सु, तो ये तो तृतीया तत्पुरुष नहीं है, ये भी तत्पुरुष है लेकिन तृतीया तत्पुरुष नहीं। तो यहाँ ये सूत्र, ये वार्तिक नहीं लगेगा, नहीं लगा तो पुराना कार्य कर दीजिए। और क्या करना है? पुराना क्या होगा? आद गुणा से गुण कर दे, ठीक, क्योंकि ये कर्मधारय समास है, तृतीया तत्पुरुष नहीं है। तब परम रीत, तो दोनों के स्थान में क्या गुण हो जाएगा? और री के स्थान और, तो ये हलन अ मिला देंगे, ये परमार्थः बन ना, यही है जी। लिख दिए नीचे दोनों का, सुखार्थ का भी अर्थ लिख दिए ना, सुखे न गतः, सुख पूर्वक गया ना, सुखे न गतः देवतः आदि ले लेना, सुख पूर्वक गया। और इसका परमस चासौरित कर्माधारय न तु तृतीया तत्पुरुष समास इति न अस्य परमो मुक्तः इति अर्थः, परम मुक्त ना, अच्छी तरह से मुक्त हो गया, ये अर्थ है परमार्थः का, ठीक, ये अर्थ। तो दोनों का अर्थ भी समझ गए, ये होता है। जहाँ संशय होगा पूछते रहिएगा जी। आगे चले एक और वार्तिक है, प्रवत्सतर कंबल दशनारण वसनारण दशा नाम ऋण, दशा नाम तक है षष्ठी का बहुवचन, और ऋणे कहाँ का है? सप्तमी का एक वचन। तो ऋणे तो हमको मिल गया कि ऋण शब्द परे रहते, और दशा नाम में जो आम लिख दिए उसके जगह इनको क्या लिखना चाहिए था? पंचमी लिख देते तो और अच्छा हो जाता, ठीक। पंचमी अर्थ ये षष्ठी है, तो पंचमी लिखते तो क्या होता है? दशन शब्द का पंचमी में क्या बनेगा? है, दशन शब्द का बोल रहे हो ना, पंचमी में क्या दशन का रूप चलता है? दशा दशा दशभी दशभ्य दशभ्य दशा नाम, दशन शब्द है। हाँ, तो ये पाणिनि जी, ये कात्यायन जी को लिखना चाहिए था, ठीक, लेकिन होता है पंचमी अर्थ है षष्ठी, ध्यान रखेंगे, पंचमी अर्थ में षष्ठी है, ठीक। तो चलिए क्या क्या है? प्र है, उसके बाद क्या है? वत्सतर, और क्या है? कंबल, कंबल, बोलते जाइए, वसना, ऋणा, वसनारण में जो लिखे है ना, संधि कर दिए, वसन के बाद ऋण था, ध्यान रखेंगे, तब वसन ऋण, दशन, और दशन शब्द है, दशा नाम बन गया है, नकार का लोप हो जाता है, दशन, दशन का समास करेंगे ना तो नकार का लोप हो जाता है, तब दशन। इन सभी शब्द से, पंचमी कर दिया हूं ना दशा नाम का, इन सभी शब्द से ऋण शब्द परे रहते, पूर्व के अंत और पर के आदि, इन दोनों के स्थान में क्या कहना चाहिए? वृद्धि एकादेश कहनी चाहिए, यही है जी इसका, ठीक, सरल है। खाली विभक्ति देख लेंगे ना बस, तो पता चल जाता है ना, कहीं पंचमी, कहीं सप्तमी, कहीं षष्ठी, कहीं प्रथमा, इतना आता है ना।
तो ध्यान रखेंगे तो इतने पर ही काम सूत्र का चल जाए। पंचमी होगा तो उससे परे, सप्तमी होगा तो ये पर रहते, षष्ठी होगा तो उसके स्थान में, प्रथमांत होगा वो होता है। यही तो अर्थ है सूत्र, और क्या है, इतना ही है। इतना तो ज्ञान हो जाए तो सब सूत्र लगा लेंगे 4000। प्रधन ऋणम लिख दिए जी, ऋणम नपुंसक लिए। प्रकर्षम, प्रकर्ष, प्रकृष्टम ऋणम इति प्रऋणम करेंगे, प्रऋण। और बस्तर धन ऋणम ये करेंगे, सभी में ऋणम। कंबल धन ऋणम, अब आगे अपने से समझे रहेगा। तब प्रधन ऋणम है, क्या संधि प्राप्त है? अगर ये नहीं होता तब गुण प्राप्त है। अरे अवर्ण से ये अचपर में गुण प्राप्त है। ये बोला नहीं, प्र शब्द से ऋण परे रहते वृद्धि करना ना, तब वृद्धि कर देता हूँ जी दोनों में, तब आर आ जाएगा ना। तब प्रारणम, प्रकृष्ट अच्छा ऋण, खूब ऋण कर्ज ले लिया हो ना, उसका नाम है प्रारणम। बत्सतर बोलते हैं बछड़ा को ना, बछड़ा खरीदने के लिए ऋण कर्ज ले लिया गया हो ना, बत्सतराय ऋणम इति, ऐसे विग्रह करेंगे, चतुर्थी कर देंगे। तो ध्यान के तब ऋण है तो यहाँ भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? बत्सतरारणम। इसका भी अर्थ समझ गए। ये तो प्रकृष्ट ऋण समझ गए ना, बहुत कर्ज लिया, उसका नाम हो गया प्रारणम। और ये बछड़े खरीदने के लिए बत्सतर निमित्तम ऋणम। वैसे ही कंबल, कंबल खरीदने के लिए ऋण दिया गया, कंबलाय ऋणम इति कंबलारणम, कंबलारणम हो जाएगा ना। अरे री को हटा करके यार जोड़ दिया जाए। वसन वस्त्र को बोलते हैं ना, तब वसन खरीदने के लिए जो ऋण दिया तब वसन नारणम। ऋण के लिए भी ऋण दिया जाता है ना, 100 रुपए किसी से लिए 2 दिन में दे देंगे, और 2 दिन तीसरा दिन हुआ तो वो मांगेगा ना, तो फिर दूसरे से मांग लेते हैं कि भाई दे दो बाद में देंगे, और उसका तो ऋण के लिए ऋण जो लिया जाता है ना, तो उसको ऋणारणम और यहाँ जोड़ दिया जाए। और दसन के लिए कहते हैं ना, तो यहाँ 10 जलों से घिरा हुआ जो भाग देश भाग टापू आदि हो, देश में ये नहीं भारत देश आदि टापू होता है ना, उसको दसारणो देश है। 10 धन ऋण मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दसारण। यहाँ पुलिंग कर दिए, ऋण नपुंसक था देश को देख के, दसारणा नदी दसारणो देश, ऐसे सिद्धांत में लिखे। तो ये देश का नाम हो गया। देश मतलब भारत पाकिस्तान आदि नहीं, टापू आदि का भी नाम हो जाएगा, जो 10 प्रकार के जलों से घिरा है ना। तो ये दसारण देश सब हो गया जी, ये बन जाएगा ना। चले, यही इसका अर्थ था। क्या लिखे थे नीचे? कुछ लिखे थे क्या टिप्पणी में? टिप्पणी भी थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा। नीचे कुछ लिए देखा, प्रकृष्टम ऋणम, उसका पहला का अर्थ हो गया था ना, और बत्सतर निमित्तकम ऋण।